दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। इस व्रत के नियम क्या हैं, वट सावित्री व्रत का पौराणिक कथा क्या है और इस व्रत का सरल पूजा विधि क्या है। दोस्तों, कौन कौन सी सामग्री इस पूजा में होना आवश्यक है और जो लोग फ्लैट में रहने वाले हैं, बरगद वृक्ष उनसे दूर है, इस व्रत को पूजा को कैसे करें। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक सुने। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के अमावस्या वाले दिन यह व्रत रखा जाता है। सबसे पहले व्रत के नियम को जाने तभी यह व्रत प्रारंभ करें। यह व्रत निर्जला किया जाता है। दोस्तों, वट वृक्ष के पूजा के बाद जल अर्पित करके फेरे लगा के तभी जल और फल ग्रहण करें। उसके पहले जल ग्रहण न करें। इस व्रत का ये नियम है। जब भी पहली बार व्रत रखें तो खर मास से शुरुआत न करें। जो लोग पहले माँ बहन कर रही हैं, पहले से करती आई हैं, वो तो करेंगी, लेकिन जो लोग नवविवाहिता हैं, पहली बार व्रत करने जा रही हैं, तो अवश्य इस बात का ध्यान रखें कि शुभ मुहूर्त से व्रत का शुरुआत करें। वट सावित्री व्रत के पौराणिक कथा के अनुसार एक सावित्री नाम की स्त्री थी और उनके पति सत्यवान थे। सावित्री भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। साथ ही वह अपने पतिव्रता नारी का भी पालन करती थी। वह वट वृक्ष की पूजा करती थी। उन्हें पता था कि उनके पति सत्यवान का विवाह के 1 वर्ष बाद ही मृत्यु हो जाएगी। सावित्री एक दिन सत्यवान के साथ वट वृक्ष की पूजा कर रही थी। उसी वक्त वट वृक्ष में रहने वाला सांप सत्यवान को काट लिया और सत्यवान की मृत्यु हो गई। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेके जाने लगे तो सावित्री के पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति की सावित्री ने यमराज को देख ली और उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज बोले कि तुम 3 वरदान मांगो और वापस लौट जाओ। तब सावित्री चालाकी से 3 वरदान मांगती हैं। पहला वरदान था कि मैं 100 पुत्र की माँ बनूं। दूसरा वरदान था मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। दोस्तों, तीसरे वरदान में वो अपना खोया राज्यपाठ वापस मिल जाए, वो मांगा और यमराज ने तथास्तु करके चलते जा रहे थे। तब सावित्री ने बोली कि आपके 100 पुत्रों का वरदान तभी पूरा होगा जब मेरे पति के प्राण वापस करेंगे। इस पर यमराज चौंक गए और सत्यवान को वापस किए। तो दोस्तों, इस वट वृक्ष पूजा का महत्व है, इतना बड़ा है, जिससे कि एक सुहागन स्त्री के सुहाग और सौभाग्य की रक्षा होती है। तभी से सभी स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए यह वट सावित्री व्रत करने लगी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। इस दिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल पीले रंग के वस्त्र धारण करें। 16 श्रृंगार, मेहंदी, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सब सुहाग की सामग्री जितनी भी हैं उसको पहने तैयार हों। साथ ही सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। सामग्री में बांस का पंखा, मिट्टी का घड़ा, जल भर के कलश, बरगद का 7 पत्ता, भींगा चना, सिंदूर, सुहाग की सामग्री, ऋतु फल रहना अनिवार्य माना गया है। दोस्तों, किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान का प्रतिमा स्थापित करें और दिन भर उपवास रखें। फिर बरगद के वृक्ष में जल अर्पित करें। सायंकाल कलश स्थापित करें। पुष्प, अक्षत, फूल, भींगा चना, गुड़, मिठाई, ऋतु फल, बांस के पंखे, बरगद के 7 पत्ती, सिंदूर से टीका हुआ सब चढ़ाएं वट वृक्ष के पास। कच्चा सूत लपेटते हुए वट वृक्ष का 7 बार परिक्रमा करें। वट सावित्री व्रत का कथा सुने और वट वृक्ष को प्रणाम करें, माथा टेकें। बचे सिंदूर को अपने मांग में लगाएं। पूजा के बाद अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, अपने पति का पैर छुएं, अपने बड़े लोगों का पैर छुएं। सुहाग सामग्री किसी सुहागन को, पंडिताइन को या फिर कोई है सुहागन स्त्री, उनको दान करें और सौभाग्य के लिए यह व्रत अवश्य रखें। दोस्तों, यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत से सुहाग संतान की लंबी आयु तो होती है, पति के मान सम्मान प्रतिष्ठा में उन्नति होती है। दोस्तों, कुछ बहन का सवाल है कि दीदी हम व्रत कैसे करें, हम फ्लैट में रहते हैं, जॉब करते हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम बरगद के पेड़ के पास जाके पूजा करें, पास में मेरे नहीं है। तो देखिए, कोई भी पूजा व्रत हो,
यह श्रद्धा का विषय है। अगर आपके पास वट वृक्ष नहीं है तो आप दूर नहीं जा सकते, तो आप बरगद का 7 पत्ते वाला डाली किसी से एक दिन पहले ही मंगवा लें या फिर तोड़ के लाएं घर पर। गमले में, अपने गमले में थोड़ी सी मिट्टी में उसको लगाएं और गमले के पास साफ सफाई करके वहीं पूरी पूजन सामग्री लेके पूजा करें और सुहाग का सामग्री अर्पित करें। चना, गुड़, मीठा फल, ऋतु फल जितना भी सब है सब वहीं वट वृक्ष को अर्पित करें, वहीं मिट्टी का कलश रखें, उतना ही फल प्राप्त होगा। दोस्तों, पूजा समाप्त होने के बाद उस वट वृक्ष को, डाल को और फूल पत्ते को एक पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के पास विसर्जन कर दें अगले दिन, और सुहाग की सामग्री किसी सुहागन, किसी मंदिर के पुजारन को दान कर दें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब